स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम कह कविराय इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1. संजाल, सयानों के काम। उत्तर, ईश्वर का स्मरण करना, परमार्थ के काम करना, अपना आचरण सही रखना, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। आगे का प्रश्न है, उत्तर लिखिए। क. अपना शीश इसके लिए आगे करना चाहिए तो इसकी प्राप्ति होगी। उत्तर, अपना शीश परोपकार के लिए आगे करना चाहिए तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। ख. बड़ों के द्वारा दी गई सीख। उत्तर, अपना आचरण सही रखना, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। प्रश्न 3. हाथ शब्द पर प्रयुक्त कोई एक मुहावरा लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर, हाथ बटाना यानी कि सहायता करना। वाक्य, सलील माँ के सभी कामों में हाथ बटाता है। अगला प्रश्न है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, इस पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। उत्तर, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। जब हम किसी बात से बहुत खुश होते हैं तो हमारा मन करता है खूब नाचे गाए, मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ अपनी खुशी बांटे। खुशी में शामिल होने वाले लोग आसानी से मिल भी जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह अपनी खुशी की बात अधिक से अधिक लोगों को बताना चाहता है, जबकि दुख को छिपाना चाहता है। दुख कोई बांटना भी नहीं चाहता। आगे का प्रश्न है, गुण के गाहक सहस नर, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस संसार में सभी लोगों को गुण ही प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति का रूप, रंग, व्यक्तित्व आदि कुछ ही दिनों तक प्रभावित करता है। जैसे जैसे समय बीतता है हमारा ध्यान उसके व्यवहार, गुण अवगुणों पर जाता है। जो व्यक्ति मृदुभाषी होता है, परोपकारी होता है, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है, सब उसी को पसंद करते हैं। वे सभी का मन जीत लेते हैं। कटुवादी, स्वार्थी लोग किसी को अच्छे नहीं लगते। अब बच्चों आगे देखेंगे पाठ के आंगन में। प्रश्न 1. सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। क. कौवा और कोकिल में समानता तथा अंतर। तो बच्चे इसका उत्तर है समानता, काला रंग, और इन दोनों में अंतर यह है कि कौवे का जो स्वर होता है वह कर्कश होता है और कोकिला का स्वर होता है वह मधुर होता है। कवि की दृष्टि से कौवा अपवित्र है, कोकिल सुहावनी है। अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा। उत्तर, 1. स्वार्थ रहित प्रेम। 2. साथ देने वाला। 3. धन से कोई मतलब नहीं। 4. धोखा न देने वाला। अगला प्रश्न है, कविता में प्रयुक्त तत्सम, तद्भव, देश शब्दों का चयन करके उनका वर्गीकरण कीजिए तथा 5 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर, तत्सम शब्द। 1. दुर्जन। दुर्जन को कितना ही समझाया जाए वह अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता। 2. चित्त। किसी भी कार्य में सफलता के लिए चित्त की एकाग्रता आवश्यक है। अब आगे है तद्भव शब्द। 1. इस संसार में बिना गुण कोई किसी को महत्व नहीं देता। 2. ऐसा मनुष्य बिरला ही होता है जो परोपकार के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे। अब आगे है देश शब्द। 1. धावे। तू मोही को मारण धावे, दाहू ही कबहू न खीजे। 2. पछताए। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अगला प्रश्न है, कवि के मतानुसार मनुष्य की विचारधारा निम्न मुद्दों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। च. ऋण लेते समय। उत्तर, मीठे वचन बोलना, झूठ बोलना। 2. ऋण लौटाते समय। उत्तर, मारने दौड़ना, कागजों को झूठा बताना। तो बच्चों इस कविता का स्वाध्याय यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।